तो हम ध्यान यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। किसी को ध्यान हिमालय में जाकर करता है, जो ऋषि मुनि सब है ना, आप समाज में जंगल में, कोई घर में एक जगह बैठकर करता है ना। मैं अपना चलते चलते, जैसे आप मिले हमको, आपने बुलाया ना, क्यों बुलाया आपने हमको? इसीलिए बुलाया आपको, देख रहे आप बहुत पैदल चल रहे हैं ना। हाँ। तो आपकी जागरूक कर रहे हैं। हाँ। आप समझना चाह रहे हैं ना आप क्या हाँ, क्या देना चाह रहे हैं समाज को आप, इसलिए मैंने आपको बुलाया हाँ। और समझा आपसे हमने। इसीलिए मैंने इसका नाम ध्यान यात्रा रखा। ध्यान यात्रा। हाँ। अच्छा, एक तो ध्यान वो होता है जो हाँ। अपने ऋषि मुनि लोग अपने एकांत रहते करते जी, तपस्या। जी। तो आप समाज को जागरूक कर रहे हैं। हाँ, यही मेरा ध्यान है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं सबके लिए ये सवाल किया हूँ कि बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए भाषा, पोषण, खान पीन और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन? माता पिता, समाज या राष्ट्र? नहीं, समाज इसके जिम्मेदार तो माता ही पिता एक पहला। मिनट, हाँ। तो इसका जिम्मेदार कौन? और मैं अभी प्रश्न में अपने को रूपांतरित किया हूँ और मैं सब से चेतना मंथन के लिए चेतना का दान चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप इस विषय पर क्या बोलेंगे? कौन जिम्मेवार है, माता पिता, समाज या राष्ट्र? देखो, हमारा मानना है, हमारा व्यक्तिगत मानना है, जी। पहला प्रथम तो माता ही पिता, क्यों घर से ही जो भी बच्चे होते हैं पहली शिक्षा तो घर से ही लेके चलते हैं। जी। माता पिता को ही देखना चाहिए, पहली तो यही राय है। समाज तो हम ही लोगों से बनता है ना। जी जी। तो पहले तो माता ही पिता हुए जिम्मेदार। तो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं आप जैसे और भी लोग तैयार हों, जागरूक हाँ, हों, मैं यही चाहता हूँ और भी कि तैयार जागरूक हों। आदमी अभी तक समाज में ऐसा बात कहीं से नहीं उठने के कारण मैं उठाने का कोशिश कर रहा हूँ। आदमी को इस बात पर थोड़ा गौर करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। और जब तक हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो उसका और चीज़ के लिए क्या सोच पाएंगे? जैसे भाषा, वेशभूषा, पोषण, जब उनके भविष्य के बारे में हम चर्चा कुछ नहीं कर रहे हैं तो और विषय में क्या हम सोच पाएंगे? इसीलिए बच्चे के भविष्य के बारे में चर्चा आगे बढ़ाएं। हर समाज में, हर माता पिता परिवार में इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर आप निकले हो? जी हाँ। तो आपको कहाँ के रहने वाले भैया आप? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? हाँ, मैं बनवासा से हरिद्वार पैदल यात्रा किया, उसके बाद पैदल मथुरा तक आया और मथुरा से इधर आ रहा हूँ। अच्छा, आप पैदल ही है?